हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट को बताया था। लेक्चर सेकंड में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपसे बोला जाए, कोई आपको नंबर दिया जाए x और बोला जाए कि x का हमें स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उस नंबर का उसी के साथ आपस में प्रोडक्ट करना है। जैसे x का अगर आपको पूछा जाए स्क्वायर ऑफ x, तो आप क्या करेंगे? x का x के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, अगर आपसे बोला जाए कि 3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मिलेगा नंबर उसको बोलेंगे ये इसका 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। विच इज ग्रेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 16? ओके, क्या करेंगे हम? सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू निकालेंगे, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम कंपेयर कर देंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25 को हम लिखेंगे। 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 पावर 1/2। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर पावर 1/2। और लॉ ऑफ इंडिसेस होता है कि ए पावर एम होल पावर एन दिस इक्वल टू होता है ए पावर एम इंटू एन। तो हम ये लॉ ऑफ इंडिसेस यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आया? 5। ओके, अब ऐसे 16 का लिखेंगे, तो 16 के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, 2 पावर 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 पावर 1/2 दिस इक्वल टू 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 4, 2 पावर 4 होल पावर 1/2। तो अब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ इंडिसेस यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 1/2 दिस इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1 दिस इक्वल टू 2 पावर 2 दिस इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आया? 4। ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आया था? 5। तो आपको पता है ना कि 5 है वो ग्रेटर देन है 4 से, तो हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो कौन सा नंबर बड़ा है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 वो क्या है? ग्रेटर नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? कंपेयर द वैल्यू ऑफ 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर निकालेंगे एंड 13 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 12 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 12 जिसको टू क्या हो जाएगा? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 इंटू 13 जिसको टू क्या हो जाएगा? 169। तो क्या है? 169 क्या है? ग्रेटर देन 144। तो 169 क्या है? 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 13 स्क्वायर है वो क्या है? 12 स्क्वायर से बड़ा है एंड 12 स्क्वायर क्या है? 13 स्क्वायर से छोटा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। विच इज क्लोजर टू 50, स्क्वायर रूट ऑफ 2400 और स्क्वायर रूट ऑफ 2600। ओके, क्या करना है कि हमें जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी गिवन है और पता करना है कि कौन सा नंबर 50 के क्लोज है। तो 50 का हम सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। 50 का 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा हमें। 50 का कितना है? 2500। ओके, तो 2500 ये है 2600 और ये है 2400। तो 50 के क्लोज कौन सा होगा? तो ये क्या है? 50
का स्क्वायर। ओके, हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 2500 माइनस 2400 कितना आया 100, 2600 माइनस 2500 तो इसको कितना आया 100। तो जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या है, क्लोज टू 50 है, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ओके, अब प्रॉब्लम 4 देखते हैं, क्या है, कंपेयर स्क्वायर रूट ऑफ 35 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 38, डिटरमाइन विच वन इज ग्रेटर। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि अगर आपको दो नंबर गिवन है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन है, तो आप उनके स्क्वायर रूट के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर रूट बड़ा होगा एंड किस नंबर के स्क्वायर रूट छोटा होगा। लिख लीजिए स्टूडेंट, लेट m and n be are two पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और m एंड n क्या है, डिस्टिंक्ट है। ओके, अगर m लेस देन n है, ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ m इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n होगा। ओके, तो स्टूडेंट से आप नोट कर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर किस किस के बीच में कंपेयर किया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 35 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो आपको पता है एक नंबर क्या है, m इक्वल टू कितना गिवन है 35, n इक्वल टू कितना गिवन है 38। तो 38 35 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा 35 इज लेस देन 38। तो क्या जो स्क्वायर रूट ऑफ 35 वो भी आएगा लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो 38 स्क्वायर रूट ऑफ 38 ग्रेटर देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 35 के। ओके, प्रॉब्लम 5 देखते हैं, क्या कंपेयर स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49, डिटरमाइन विच वन इज ग्रेटर। सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो आप जो स्क्वायर रूट है इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें फिर कंपेयर करें। ओके, एक और जो दूसरा मेथड है वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूं कि ये वाला मेथड, अगर m n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और m अगर n से लेस देन है तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ m इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n होगा। ओके, तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना गिवन है 52, n इक्वल टू कितना गिवन है 49। ठीक है, तो n क्या है लेस देन m है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ m, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ n लेस देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ m। तो n की जगह कितना माना मैंने 14 है, दिस इज लेस देन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 क्या है, ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट ऑफ 49। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप क्या करेंगे, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 52 अप्रोक्सीमेट टू 7.21 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 होता है 7, तो 7.21 क्या है ग्रेटर देन 7। तो आप बोल देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 52 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 49। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं, क्या है, इज 121 अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे हम 121 के फैक्टर करेंगे। तो 121 के फैक्टर क्या होते हैं 11 इंटू 11। 11 इंटू 11 को आप क्या लिख सकते हैं 11 स्क्वायर। ओके, तो क्या है 121 क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। वो कैसे, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 121 लें तो हमें क्या मिलेगा 11 स्क्वायर होल पावर 1/2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 11। तो 121 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, आंसर है यस। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्या है, विच ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमको 4 नंबर गिवन है और हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्टूडेंट, ये आपको नोटिस करना है कि इसमें इज नॉट बोला गया है। ओके, हम क्या करेंगे 1 by 1 नंबर के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 36 इक्वल टू क्या हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये पेयर फॉर्म बन गया तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ओके, तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 36 लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फैक्टर यहाँ से आ जाएगा, एक टर्म 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया इंटू 3 इंटू 3 से क्या ले लिया एक 3। तो क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आ गया 6। तो क्या हो जाएगा 36 क्या है
इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम करेंगे 49 के फैक्टर। 49 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 इंटू 7। ये क्या है? पेयर फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा? एक डिजिट उठा लेंगे, क्या हो गया? 7। तो दिस इंप्लाइज 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब ऐसे ही चेक करेंगे 63 का, तो 63 के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 21, और थोड़ा फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 63 की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये एक पेयर हमको मिल रहा है, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, तो हम बोलेंगे यहां से हमें क्या मिला? 63 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब ऐसे ही 81 के अगर फैक्टर करें तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो दो पेयर मिले हमको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो गया? 3 इंटू 3। ओके, इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज 81 क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें वो नंबर चूज करना है जो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ये कट हो गया। 81 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ये कट हो गया। तो कौन सा नंबर मिला हमको? 63 है। वो 63 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डिटरमाइन द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 392 टू मेक्स इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि 392 में कौन सा लीस्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि जो नंबर है वो क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 392 के फैक्टर। तो 392 के फैक्टर करने पर हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू क्या मिलेगा हमको? 196। ओके, अब 196 के फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू, यहाँ अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको? 4 इंटू 9, सॉरी 4 9, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 49 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 इंटू 7। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हमको? 2 इंटू 2 पेयर फॉर्म वाले पहले लिख लेंगे, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें क्या वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालें इसका, तो यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 7। अब बट यहाँ ये जो दूसरा 2 है, इसमें क्या है? ये पेयर फॉर्म कंटेंट नहीं कर रहा। अगर हम इसमें क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या नंबर है? ये 392 क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगर 392 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? लीस्ट नंबर क्या मिला हमें? लीस्ट नंबर हो गया 2। ओके, अब प्रॉब्लम 9 देखते हैं। क्या है? आइडेंटिफाई इफ 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट इज फाइंड इट्स स्क्वायर रूट्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 169 को लिखेंगे, दिस इक्वल टू क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। तो 169 के फैक्टर क्या होते हैं? 13 इंटू 13। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 169 लें तो क्या हो जाएगा? ये पेयर फॉर्म में है, तो एक फैक्टर इसका लिख लेंगे, 13 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना है? 13। 169 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर लिखा है, तो क्या है? 169 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और 169 का स्क्वायर रूट क्या है? कितना है? 13। ओके, प्रॉब्लम 10 देखते हैं। क्या है? आइडेंटिफाई इफ 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट इज फाइंड इट्स स्क्वायर रूट्स। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 256 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 कितना हो गया? 256। तो कितने पेयर मिले? एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। तो स्क्वायर रूट ऑफ सारे जो भी फैक्टर मिले वो सब पेयर फॉर्म में है, तो हम बोल देंगे कि 256 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, दिस इंप्लाइज 256 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो क्यों है? क्योंकि जो फैक्टर हैं ईच फैक्टर क्या है? पेयर फॉर्म में है। ओके,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 256 की पावर 1/2, ठीक है। और 256 को हम क्या क्या भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 8 होल पावर 1/2, तो इसको 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 इंटू 1/2। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 1, तो 2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पावर है तो 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिला 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना आया, 16। ओके, तो आंसर क्या है, 256 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 16। प्रॉब्लम 11 देखते हैं क्या है, इफ 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, व्हाट इज 5 स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन है हमें, 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है, 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है, 9, हमें क्या करना है, 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, निकालना है। ओके, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 एंड 3 के टर्म में लिख सकते हैं ना, 2 + 3 लिख सकते हैं। 5 की जगह हमने 2 + 3 कर दिया, ठीक है, और पावर में 2 था। ओके, हमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। तो अगर हम a + b का फॉर्मूला यूज करें इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन दे है, 4, तो हम 4 लिख देंगे। 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 9, तो 9 लिख दिया, + 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं 12, क्या आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न 1 4 9 16। ओके, 1 के फैक्टर क्या है, 1 ही है। 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2, ये क्या है, पेयर फॉर्म में। ओके, 9 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3, ये क्या है, ये भी पेयर फॉर्म में। 16 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी पेयर फॉर्म में। जो भी फैक्टर आए हैं वो पेयर फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैटर्न बनना है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा, आना चाहिए 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 5 इंटू 5, जिसको टू कितना आया, 25। तो ये जो मिसिंग नंबर है इसकी वैल्यू कितनी आई, 25, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या था, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आया, 25। प्रॉब्लम 13 देखते हैं क्या है, गिव द पैटर्न 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर होती हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, 2 4 6 8 10, ये क्या है, इवन नंबर। और 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर पहला, अब हमें क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है। तो 1 स्क्वायर के बाद क्या आया, 3 स्क्वायर आ गया, फिर क्या आया, 5 स्क्वायर आया, फिर क्या आया, 7 स्क्वायर आया। ओके, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, क्योंकि 1 है ऑड नंबर, 3 है ऑड नंबर, 5 है ऑड नंबर, 7 है ऑड नंबर और 9 भी है क्या है, ऑड नंबर। तो क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर का स्क्वायर, सेकंड ऑड नंबर का स्क्वायर, थर्ड ऑड नंबर का स्क्वायर, फोर्थ ऑड नंबर का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, फिफ्थ ऑड नंबर का स्क्वायर। तो फिफ्थ ऑड नंबर कितनी है, 9, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा। जो भी नेक्स्ट टर्म नंबर आएगा वो कितना आएगा, 9 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 9 स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द स्क्वायर नंबर पैटर्न। तो 1 4 9 16। तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 5 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 25। ओके, प्रॉब्लम 15 देखते हैं क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द स्क्वायर नंबर पैटर्न। ओके, ये मिसिंग नंबर है और फिर क्या है 144, फिर मिसिंग नंबर है, फिर क्या है 324
एंड 400। तो 144 क्या है, 12 इंटू 12 दिस इक्वल टू क्या है, 12 स्क्वायर। ओके, फिर 3 to 4 क्या है, 18 इंटू 18 दिस इक्वल टू क्या है, 18 स्क्वायर। 400 क्या है, 20 इंटू 20, तो ये क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या है, ये वाली मिसिंग नंबर निकालनी है और ये, ठीक है। अब आपको गैप दिख रहा है ना कि 18 के बाद 20। ओके, तो 12 के जस्ट, अगर 12 में अगर +2 किया जाए तो कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर कर दिया जाए तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा, 256। ओके, और अगर 12 में से 2 माइनस किया जाएगा तो कितना मिलेगा, 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। तो पहला नंबर होगा 100 और थर्ड नंबर होगा वो 256 होगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम 16 देखते हैं, क्या है, अ स्क्वायर हैज अ साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 49 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्क्वायर है, उसकी साइड गिवन है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है कि जिसकी ईच साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, एंड ईच एंगल वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, ये बना दिया स्क्वायर मैंने। तो ईच साइड क्या गिवन है, एक अगर साइड गिवन है कितना, 49 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि स्क्वायर की बात की गई है तो सारी जो साइड हैं वो क्या होंगी, स्क्वायर सेम होंगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, और जो ईच एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 49 पावर 1/2 होल पावर 2, ये हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस 49 की पावर 2 इंटू 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, प्रॉब्लम 17 देखते हैं, क्या है, अ रेक्टेंगल्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ इफ द लेंथ इज 10 एंड द एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द विड्थ, व्हाट इज द विड्थ। तो सॉल्यूशन देखते हैं, क्या गिवन है, लेंथ गिवन है कितनी, 10, और एक कंडीशन क्या गिवन है, जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के, तो विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, जिसको कितना आया, 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, लेंथ कितनी गिवन है, 10, विड्थ कितनी आई, 5, तो एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल, 50, और एक कंडीशन क्या गिवन है, द एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द विड्थ। तो हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, क्योंकि विड्थ है कितना, अगर मैंने विड्थ को डब्ल्यू मान लिया तो ये हो गया डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 50, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये अप्रोक्सीमेट 7.07। ओके, तो डब्ल्यू कितना आया, 7.07। ओके, प्रॉब्लम 18 देखते हैं, क्या है, अ राइट ट्रायंगल हैज लेग्स मेजरिंग 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले हम राइट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे, फिर हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल कुछ इस टाइप का बनता है। ओके, राइट ट्रायंगल की कंडीशन क्या होता है, एक जो एंगल है वो होना चाहिए 90 डिग्री का, और उसका शेप कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और एक लेग कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। इसको ये वाली जो लेंथ है, ये इस पॉइंट से, सपोज इसको ए पॉइंट मान लें, इसको बी पॉइंट मान लें, एंड इसको सी पॉइंट मान लें, जो ए और सी के बीच को, ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, और ए से बी के बीच की जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, और बी एंड सी के बीच की जो साइड है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, स्टूडेंट आप इसे नोट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर
स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो एक साइड क्या गिवन है 3 है और दूसरा क्या है 4 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस हमेशा क्या होगा कम होगा, तो बेस को मान लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। बेस क्या है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस स्क्वायर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगी हाइपोटेनस कितना आया 5 सेंटीमीटर। ओके, ये है स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनमें क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।